इलेक्ट्रिफिकेशन के सारे सामान। रानी अवंती बाई का है कि इलेक्ट्रीफाइड यहाँ पर नहीं है बिल्कुल। तो चूरू से सीकर के लिए लाइन डाइवर्ट हो रहा है उस पर। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में सेफ़ होंगे। तो अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हम रेवाड़ी से और चूरू जंक्शन तक फर्स्ट पार्ट कवर किया था, जो कि इंटरसिटी एक्सप्रेस से, और हम चूरू जंक्शन पहुँचे थे 2 मिनट डिले। और मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ये नहीं बताया था कि चूरू जंक्शन से किस जगह की लाइन डाइवर्ट होती है। तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से होती है सीकर जंक्शन के लिए लाइन डाइवर्ट, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी दिखा दिया है। और इस साइड बीकानेर के लिए, इस साइड सादरपुर के लिए। तो चलते हैं, हॉर्न दे दिया है, मिलेंगे इसके डिपार्चर पर। सो गाइज, अब रही बात इलेक्ट्रिफिकेशन की कि कितना इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। चैन पुलिंग कर दी ट्रेन की। तो गाइज रही बात इलेक्ट्रिफिकेशन की कि कितना इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि जो रेवाड़ी से और चूरू तक का इलेक्ट्रिफिकेशन तो कंप्लीट हो चुका है। अभी तक तो यहाँ तक वायर कंप्लीट है और आगे भी अभी वायर चल रहे हैं। कि कहाँ तक है मैं आपको बता दूंगा आगे। अभी अपना जर्नी रेगुलर हो रहा है, पर जो चूरू से सीकर के लिए लाइन डाइवर्ट हो रहा है उस पर पोल भी नहीं लगे अभी तो इलेक्ट्रीफाइड के लिए। तो उस साइड आपको इलेक्ट्रीफाइड नहीं मिलेगा, पर यहाँ तक आपको इलेक्ट्रीफाइड है फुली। वायर लग चुके हैं। अब ये नहीं पता अभी इसमें करंट सप्लाई छोड़ दी है या नहीं छोड़ी, अभी ये तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ तक आपको फुली इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। और आगे चलते हैं कि किस जगह तक इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। ये बीकानेर से कितनी दूर तक इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। तो चलिए रेगुलर करते हैं जर्नी को। गाइस, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आज रेवाड़ी से बीकानेर तक की जर्नी कर रहे हैं। वो तो आपको पता है, ये इस जर्नी का ये सेकंड पार्ट है। अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाइए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। और आपको अब चूरू जंक्शन से और बीकानेर का देखते हैं कि कहाँ तक इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है ये सेक्शन। तो रेगुलर करते हैं जर्नी को। और गाइस, मैं आपको चूरू जंक्शन का टेम्परेचर बता देता हूँ। तो यहाँ का टेम्परेचर हो रहा है 38 डिग्री। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे धूप हो रही है, फिर भी हम आपके लिए जर्नी कवर कर रहे हैं। गाइज, हम आ चुके हैं अपना 5वां होल्ड रतनगढ़ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है RTGH। यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का होल्ट है। और कोविड से पहले यहाँ पर 36 ट्रेनें होल्ड करती थी, 4 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती थी। और फिलहाल भी अभी भी आप देखोगे तो यहाँ पर 36 ट्रेनें ही होल्ड करती है, पर 3 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है फ़िलहाल यहाँ पर। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे है ना, अपनी ट्रेन 4 मिनट बिफोर है। तो यहाँ पर इस ट्रेन का 9 मिनट का स्टॉपेज है। तो उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। और यहाँ से आपको बता देता हूँ, रतनगढ़ जंक्शन से लाइन डाइवर्ट होती है और 4 रूटों के लिए। एक जाती है जिस पे से हम आए हैं चूरू से, एक जाती है डेगाना जंक्शन के लिए, एक जाती है बीकानेर के लिए, और एक जाती है सरदार शहर के लिए। डाइवर्ट होगी लाइन जो आपको दिखाएंगे, पर जर्नी को देखना। अब जर्नी आप स्किप करोगे
तो आपको कैसे पता लगेगा किस जगह से लाइन डाइवर्ट हुई है, फिर आप कमेंट्स कर देते हो। तो जर्नी को रेगुलर बने रहिए। और ये इस रूट का लास्ट जंक्शन है, इसके बाद कोई जंक्शन नहीं है, सीधा बीकानेर जंक्शन आएगा, जो कि हम पहुँचेंगे करीबन 4:20 का इसका टाइम है, ऑन टाइम। और गाइस इस रूट पर मैंने ये देखा है कि इलेक्ट्रीफाइड यहाँ पर नहीं है बिल्कुल। आप चूरू जंक्शन पे देखोगे, चूरू जंक्शन फुली इलेक्ट्रीफाइड है, पर यहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड के अभी वायर नहीं है, ओनली आप देख सकते हो पोल ही लगे हैं यहाँ पर। आपको दिखा दूंगा फिर से एक बार, यहाँ पर अभी पोल लगे हैं, यहाँ पर अभी इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुआ ये रूट, क्योंकि आपका ये इस रूट पर है ना काफ़ी, मतलब इस टाइम किसी ने भी इस चीज़ की अपडेट नहीं दी। और फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो फिर आप लाइक सब्सक्राइब में मत सोचने करो। आपको उस साइड से दिखाते हैं कितना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, आपको देख लीजिए अभी इलेक्ट्रिफिकेशन कितना हुआ है। यहाँ पर वायरिंग तो अभी नहीं हुई है, पर पोल कंप्लीट लग चुके हैं इसी के। और ये सामने आप DM जो एक ट्रेन खड़ी है, पर ये नहीं पता ये किस जगह की है, क्योंकि इस पर नाम नहीं लिखा हुआ। तो अभी तो मैं ये तो नहीं बता सकता ये इलेक्ट्रीफाइड ये रूट कब तक होगा, पर यहाँ पर वायरिंग रह रही है, पर पोल अब कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ के। और फ़िलहाल टाइम हो रहा है 1:56 और 4 मिनट का इसका स्टॉपेज और है, तो फिर रवाना होंगे। और गाइस मैं एक बात बताना भूल गया, आप देख सकते हो इस मतलब सेकंड प्लेटफॉर्म नंबर पे है ना, ओनली एक स्टॉल ओपन है, पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सारे स्टॉल ओपन है। ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की संख्या 3 है, जिस पे आपको सामने ट्रेन दिख रही है वो 3 प्लेटफॉर्म है, 2 प्लेटफॉर्म ये रहा, और 1 पे हमारी ट्रेन आई है। और सामने से देखिए ट्रेन आ रही है, और ये लोकोमोटिव आप देख सकते हो तुगलकाबाद का है, WDP 4D। रानी अवंतीबाई का लोकोमोटिव आप देख लीजिए। ये है सिलाइदा बीकानेर स्पेशल एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस से, जो कि बीकानेर से आ रही है। कभी इसमें भी जर्नी करेंगे, आपका फुल सपोर्ट रहा जब तक। और ये पेंट्री कार कोच, सिलाइदा दुरंतो स्पेशल एक्सप्रेस देख लीजिए। तो टायर एसी कोच है, ये सामने आप देख रहे हो पूरा खाली है। देखिए देख सकते हो एक भी पैसेंजर नहीं है ट्रेन में, एक भी, इस वाले कोच में आप सामने जो देख रहे हो। तो यहाँ से रवाना होंगे गाइस, यहाँ से दुरंतो एक्सप्रेस भी सेम टाइम डिपार्ट हो चुकी है, और हमारी ट्रेन भी डिपार्ट हो चुकी है सेम टाइम पे। तो दोनों ट्रेनों को डिपार्चर देखिए और क्रॉसिंग देखिए, एंजॉय कीजिए फुल। यहाँ पर भी आप देख सकते हो वायरिंग नहीं हुई है ओनली। और ये देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन के सारे सामान। तो काम चल रहा है अभी फ़िलहाल। जब भी इस रोड पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी हम आपको जर्नी लेके आएंगे, पर फिलहाल सवाई माधोपुर रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, उस पर जर्नी आएगी। तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जल्दी ही मिलेंगे सवाई माधोपुर रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेन के साथ। तो जब तक एंजॉय कीजिए अपनी बीकानेर तक जर्नी को।
हम आ चुके हैं राजल देसर, जिसका स्टेशन कोड है RJR। यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का होल्ट है और ये रेलवे स्टेशन आता है चूरू डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर कोविड से पहले 14 ट्रेनें रुकती थी और अभी फ़िलहाल 12 ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है, जिस पर आप देख रहे हो एक प्लेटफॉर्म ये है और एक सामने आपको जो दिख रहा है प्लेटफॉर्म वो है। तो चलते हैं, यहाँ पर इसका 2 मिनट का ये होल्ट था। तो फ़िलहाल अभी कोविड टेस्ट इस जगह नहीं चल रहा, ना ही रेवाड़ी में चल रहा है। आपको मैं बता देता हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था। तो कोविड टेस्ट नहीं चल रहा है, ना ही इस स्टेशन पे चल रहा है और ना ही रेवाड़ी स्टेशन पे चल रहा है। एक सामने आपको ये स्टॉल दिख रही है, ओनली यही स्टॉल है। स्टेशन पर भी आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक वायर यहाँ पर भी नहीं लगे, ओनली पोल ही लगे हैं यहाँ पर भी। तो आपको दिखाएंगे कि पोल किस जगह तक लग चुके हैं फ़िलहाल। तो रेगुलर करते हैं जर्नी को।
हम आ चुके हैं श्री डूंगरगढ़, जिसका स्टेशन कोड है SDGH। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का होल्ट है और कोविड से पहले यहाँ पर 24 ट्रेनें होल्ट करती थी। अभी फ़िलहाल 20 ट्रेनें आके यहाँ पर होल्ट करती है। और यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है। तो रही बात इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो मैं आपको बता देता हूँ, राजल देसर रेलवे स्टेशन के बाद करीबन 20 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद पोल नहीं लग रहे हैं। ओनली 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही वहाँ पर पोल लगे हुए हैं, पर उसके बाद पोल नहीं लगे हुए। 2 मिनट का स्टॉप था, चलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि राजल देसर रेलवे स्टेशन के बाद करीबन 20 किलोमीटर के अंडर में ओनली, मतलब आगे जो बीकानेर के ट्रैक जाता है, तो करीबन 20 किलोमीटर के एरिया में वहाँ पर वो पोल लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक के, पर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोल नहीं लगे हुए। यहाँ पर अभी तक इलेक्ट्रिक पोल नहीं लगे हैं श्री डूंगरगढ़ में। एक बार यहाँ से डिपार्ट होने दो, फिर आपको एक बार पोल और दिखा देते हैं। अभी तक यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। तो लेते हैं हम इस ट्रेन का डिपार्चर। देख सकते हो इस जगह पोल नहीं लगे हुए हैं। आपको दिखा दिया है पोल। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। देख सकते हो रेगिस्तान की रेत कितनी खूबसूरत लगती है। एक तो भी काफ़ी अच्छी लगती है देखने में ये। अब आपको शायद इलेक्ट्रिफिकेशन का फुल अपडेट मिल गया होगा। यदि कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में आपको कन्फ्यूजन है, जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कुछ भी जो कि आपको इलेक्ट्रिफिकेशन में कन्फ्यूजन हो रहा है। वैसे आपको मैंने बता दिया। अभी जो राजल देसर रेलवे स्टेशन के बाद है ना, करीबन 20 किलोमीटर के अंडर में ओनली पोल लगे हैं। और चूरू जंक्शन के बाद वहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर लग चुके हैं। तो आप रेगिस्तान की रेतों में एंजॉय कीजिए, और जब तक हम भी एंजॉय करते हैं।
पुरानी रेवाड़ी, बठिंडा रेवाड़ी, बीकानेर रेवाड़ी। हम आ चुके हैं इस ट्रेन का 11वां होल्ट सूंडसर, जिसका स्टेशन कोड है SDF। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का होल्ट है और कोविड से पहले यहाँ पे 14 ट्रेनें यहाँ पर रुकती थी और फिलहाल यहाँ पे 10 ट्रेनें आके रुकती है। यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे ओनली 2 प्लेटफॉर्म है। और गाइज एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप ये बात मत बोलना करो, चलो आपको बाद में बताएंगे, फ़िलहाल टाइम हो चुका है। हम आ चुके हैं नपासर, जिसका स्टेशन कोड है NPS। यहाँ पे ट्रेन का 2 मिनट का होल्ट है। ऑलरेडी ट्रेन डिले चल रही है तो ज़्यादा मिनट यहाँ पर रुकेगी नहीं। तो मैं बता दूँ कोविड से पहले 14 ट्रेनें यहाँ पर रुकती थी और फिलहाल यहाँ पर है ना 12 ट्रेनें आके होल्ट करती हैं। और यहाँ पे नंबर और प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है, देख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी डिले चल रही है ट्रेन। और ये लास्ट स्टॉप है, अब नेक्स्ट है अपना बीकानेर।
फाइनली गाइज हम आ चुके हैं बीकानेर, स्टेशन कोड है BKN। और जिस ट्रेन को जो कि पीछे से अभी डिले चल रही थी, लग नहीं रहा था कि हमें ऑन टाइम या बिफोर टाइम हमको बीकानेर पहुंचा देगी, पर फाइनली गाइज बीकानेर ऑन टाइम पर बिफोर टाइम पहुंच गए, क्योंकि 15 मिनट बिफोर हम बीकानेर आ चुके हैं। और इसका टाइम है 4:20 का। 4:05 में हम बीकानेर आ चुके हैं। थोड़ा चाय में चलने दो। 4:05 पे हम बीकानेर आ चुके हैं। काफ़ी अच्छा रहा जर्नी एक्सपीरियंस। और जर्नी के सफ़र की बात करूँ तो कोच की साफ़ सफाई और वॉशरूम की साफ़ सफाई कैसी रही? वॉशरूम की साफ़ सफाई एक नंबर बोल सकते हो आप, एक नंबर। वॉशरूम की साफ़ सफाई बिल्कुल भी गंदा नहीं था वॉशरूम, जो कि ऐसा 3rd AC या 2nd AC में मिलता है वैसा ही वॉशरूम था। और कोच भी काफ़ी साफ़ था। वैसे आपको पता है कि आप रेगिस्तानी शहर में आ रहे हो तो रेत तो आएगी कोच में। हाँ, AC कोच में नहीं आती क्योंकि उसमें शीशे पैक होते हैं, तो इस कारण से अंदर रेत नहीं आती। पर स्लीपर कोच और जनरल कोच में तो रेत अंदर तक आएगी। तो जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा। और फेयर की बात करें तो हम जनरल कोच में सफ़र कर रहे थे और स्लीपर में आनंद ले रहे थे, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है, जर्नी को कंप्लीट देखोगे तो आपको पता लग जाएगा क्या किस लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हम जनरल कोच के प्राइस में स्लीपर का आनंद ले रहे थे। तो जर्नी को आप कंप्लीट देख लेना, आपको पता लग जाएगा। हम जर्नी कर रहे थे रेवाड़ी से बीकानेर तक, जिसका फेयर मुझे आया 160 रुपये, यानी 160 रुपये। और स्लीपर कोच का फेयर की बात करें तो 270 रुपये आएंगे रेवाड़ी से बीकानेर के। 3rd AC में 690 और 2nd AC में 960 रुपये का आपको फेयर आएगा। इसमें जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है बीकानेर का। और गाइज, जितना अच्छा जर्नी एक्सपीरियंस रहा है उतनी मेरी मेहनत लगी है इस जर्नी में, क्योंकि इस टाइम टेम्परेचर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। करीबन 42 के आसपास टेम्परेचर हो रहा है बीकानेर का। तो लाइक ज़रूर कर देना, इतना मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना। तो यदि आपको कोई डाउट रह गया हो, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कंफर्म कर सकते हो। मेहनत लगी है, आपको भी थोड़ा जो भी मतलब कोई डाउट था क्लियर तो होना चाहिए ना। जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस चीज़ का इंतज़ार है? कर दीजिए गाइस, अब तो कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट जर्नी में। जब तक खाते रहिए, पीते रहिए और अपने छोटे भाई के साथ ट्रैवल करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। तो चलें, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।